Hello student, we start Environment Study EVS chapter number 5 Food Safety is in your books. Chapter number 5 Food Study EVS Standard 7th. Okay. First some food and sources. Each food contain nutrition. How many type of nutrition? Carbohydrate, protein, fat, mineral, vitamins. Each and every know to this nutrition, and also this food sources is function to the in body. Carbohydrate to generate energy, protein to grow, fat to healthy muscle, vitamin and mineral to fight disease against. Okay. Each and every food sources different types of protein, different type of vitamin, mineral, all two to more nutrition in one food sources. All constitution of food, carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals, fiber and water are necessary for the proper growth of body. आपको पता है कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज़ मस्ट नेसेसरी. इसकी एक भी कमी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से आपको डिसीज़ लगने का डर रहता है, आपका इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है. You have lost the immunity power. We get this nutrition from food material like wheat, jowar, pulses, rice, vegetable, fruits, etc. ये न्यूट्रिशन हमें फूड के मटेरियल के रूप में जैसे वीट, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स में मिलते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फूड मटेरियल भी इन्फेक्टेड होते हैं और स्पॉइल्ड होते हैं, ख़राब हो जाते हैं. तो क्या ये फूड स्पॉइल हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट किस तरह से करते हैं, हम आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं. हमारा फूड कैसे स्पॉइल होता है, हम उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारा हमारा चैप्टर में फूड सेफ्टी में आज हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, food spoilage. Factor responsible for food spoilage. आपने कई बार देखा है कि आपके टिफ़िन में कोई रोटी पड़ी है. ओके, उसको आपने 2-3 दिन तक टिफ़िन को खोला नहीं, आपकी रोटी एज इट इज़ उसमें ही पड़ी है. जब आप 2-3 दिन बाद उसको खोलते हो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है. उसके ऊपर एक वाइट कलर का फंगस आ जाता है जो कि उस रोटी को ख़राब कर चुका रहता है. दैट मीन्स अब वो जो फूड है वो आपके खाने लायक नहीं है. दैट मीन्स वो फूड स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है. कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं? मेन फैक्टर है एयर, वाटर एंड मटेरियल ऑफ दिस फूड. सम टाइम फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न ब्लैक. आपने भी देखा होगा फ्रूट्स की स्किन ब्लैक हो जाती है. सम फूड स्टफ गिव आउट अ फॉल और बैड ऑर्डर. फूड स्टफ कई बार बहुत ख़राब स्मेल आती है, उसमें से गंदी स्मेल आती है. सच फूड स्टफ आर नॉट सूटेबल फॉर अस टू ईट. और ये जो फूड स्टफ है, खाने की चीज़ें हैं, वो हमारे खाने के लायक नहीं रहती. नॉट सूटेबल फॉर अस. Sometimes naturally available food material are spoiled by wrong handling as when they are overcooked or improperly stored, say in damp place. ये जो फूड मटेरियल है कब स्पॉइल हो जाता है? इफ़ रॉन्ग हैंडलिंग करने पे, या फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लिया है, अच्छे से स्टोर नहीं करके रखा, एकदम बिल्कुल पैक जगह पे उसको रख दिया है. तो इन सब चीज़ों से हमारा फूड मटेरियल ख़राब हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल डिटोरेटेट्स. और या फिर
हमारे जो फूड मटेरियल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। दे मे बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी स्पॉइल होती हैं चीज़ें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि फूड स्पॉइल होने के कारण। The food stuff we consume, whether of animal or a plant source, must be of the best quality. जो भी फूड स्टफ हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल का या प्लांट सोर्स का है, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू डिसीज़ और इलनेस, और जिसके कारण अगर वो ख़राब है तो हम उससे बीमारियों का कारण बन जाता है हमारा शरीर। फूड इज़ सेड टू बी स्पॉइल इफ़ देयर इज़ चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन कंटेंट। कोई भी फूड अगर वो स्पॉइल हो चुका है तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनके टेक्सचर में बदलाव हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, टेस्टलेस हो जाते हैं, और उनमें जितना भी न्यूट्रिशन है उनका लॉस हो जाता है। कई बार आप पानी पूरी, वड़ा पाव, जंक फूड सारे जो भी समझ लीजिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, और ये सब चीज़ें बहुत अनहाइजीनिक चीज़ों से बनी रहती हैं, अनहाइजीनिक तरीके से बनी रहती हैं। इसलिए जब भी इन चीज़ों को आप खाने का कम से कम कोशिश करिए, हो सके तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। Various kinds of change occur in food materials. For example, fruits turn black और change taste. हर टाइप के फूड मटेरियल में चेंजेस आता है। जैसे अगर फ्रूट में कलर चेंज हो गया है, ब्लैक हो गया है, मीट बिकम सॉर और पीनट, मीट खट्टापन हो गया है, पीनट बिकम रेंसिड, पीनट्स ख़राब हो चुके हैं। ऑल दीज चेंजेस अकर ड्यू टू द फैक्टर विद इन द फूड मटेरियल। ये सारे चेंजेस इस फूड मटेरियल को ख़राब कर देते हैं। Often food grain etc. produced in farms are damaged due to various reasons like improper handling, improper storage, improper transportation etc. फूड ग्रेन भी जहाँ फॉर्म्स वगैरह में रखा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे भी वो वेरियस रीज़न से डैमेज हो जाते हैं। जैसे इम्प्रॉपर हैंडलिंग किया गया, उनको स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उनको ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने में प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया एक्सेट्रा। सम फूड स्टफ लाइक मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिडिक और एल्केलाइन। फूड स्टफ मीट और मिल्क भी एसिड की वजह से, एल्कली की वजह से ख़राब हो जाते हैं। दे मे गेट स्पॉइल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन और कॉन्टेक्ट विथ मेटल। ये मीट और मिल्क का स्पॉइल होने का मेन कारण केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि मेटल जिस बर्तन में हम रखते हैं उनके साथ वो कांटेक्ट करता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण वो चीज़ें एक नया कंटेंट बन जाता है जो कि उसको स्पॉइल कर देता है। फूड स्टफ में बी स्पॉइल ड्यू टू द कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल। कई बार फूड स्टफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भी, इंसेक्ट के कारण भी ख़राब हो जाते हैं, जो कि एयर, वाटर और सॉइल में पाए जाते हैं। फूड वेस्टेज, आपने कई बार देखा है कि हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, लोग अपने को जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा लेके उनको वेस्टेज करते हैं। तो ये फूड वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए। With the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereal, fruit, vegetable, fish as well as milk and milk products. हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इंडिया में इतनी अच्छी हो जाने की वजह से हमारे फूड प्रोडक्शन
एनी टाइप ऑफ फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है. Even so many people in our country and all over the world face the problem of hunger. फिर भी हमारी पीपल, हमारी कंट्री के पीपल और वर्ल्ड में भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, भूख की प्रॉब्लम को. कुछ लोगों को प्रॉपर तरीके से मील नहीं मिल पाता, एक समय का भी मील उनको नहीं मिल जाता, और इट इज़ आवर ड्यूटी. इसके कारण हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हमको फूड वेस्टेज को बचाना है, प्रिवेंट करना है, और यदि हो सके तो कम से कम फूड का यूज़ करके वेस्टेज करने से बचाना चाहिए. क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड. Wrong method of farming like hand sowing of seed, inadequate threshing, improper storage, and wrong method of distribution are some reason for quantitative wastage of food. क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेस्टेज होता है फूड. जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग के समय जब वो हैंड सोइंग करते हैं तो कुछ सीड्स उड़ जाते हैं. इन एडिक्वेट थ्रेशिंग करते हैं तो वो वेस्टेज हो जाते हैं, अच्छी तरह से स्टोरेज नहीं किया जाता. डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी ये सब रीज़न है क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड के. बिसाइड मच फूड इज़ वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कस्टम ऑफ ऑफरिंग एंड सर्विंग टू मच फूड टू गेस्ट एज ट्रेडिशनल फीस्ट और बकेट. कई बार बहुत सारा फूड वेस्टेज होता है ऑफ़र करने में, सर्विंग करते समय, गेस्ट और ट्रेडिशनल फीस्ट में, जो कि और शादी वगैरह में बहुत फूड वेस्टेज होता है. हैड इट नॉट बीन वेस्टेड, ऑल दिस फूड कुड हैव मेड द नीड ऑफ मैनी अदर. या इस फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए ये फूड बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है. Quality wastage of food. Using wrong method of protecting food, excessive use of food preservative, overcooking, washing the vegetable after cutting them, mishandling of fruit like grapes and mangoes, miscalculation of the time required of transport food from producer to consumer are some of the causes of quality wastage of food. हमने देखा क्वांटिटी वेस्टेज ऑफ फूड, बट कई बार क्वालिटी वेस्टेज फूड भी होते हैं. जैसे किसी फूड में हमने फूड प्रिजर्वेशन का ज़्यादा यूज़ कर दिया तो वो भी स्पॉइल हो जाता है. ओवर कुक कर दिया, प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं किया गया, काटने के समय वॉशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, फ्रूट को अच्छी तरह से हैंडलिंग नहीं किया. जैसे ग्रेप्स और मैंगो को ज़्यादा दिन तक रखने पर वो ख़राब हो जाते हैं. अगर उनको बनाते समय या रखने के समय प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं किया गया, टाइम रिक्वायर्ड का ज़्यादा या कम यूज़ कर लिया गया, या फिर उनको बना के ज़्यादा समय के लिए रख दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं क्वालिटी वेस्टेज ऑफ फूड की. और ये सब चीज़ें आप लोग जनरल डेली लाइफ में भी देखते होंगे घरों में. कई बार ये सब चीज़ें ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. What can you do to prevent food wastage and spoilage? आप किस तरह से फूड वेस्टेज और स्पॉइलेज को बचा सकते हो? से बचा सकते हो फूड को, और ख़राब होने से बचा सकते हो. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट, सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट. हमें उतना ही सर्व करना चाहिए जितना हमारे को खाने की आवश्यकता है. लगे तो आप 2 बार ले लीजिए, 3 बार ले लीजिए, लेकिन अपनी प्लेट में उतना ही सर्व करिए जितना आप खा सकते हैं. अवॉइड ओवर कुकिंग फूड. अवॉइड करिए ओवर कुकिंग फूड को, ज़्यादा खाने को. Avoid throwing away leftover food, reuse it in a proper way. खाने को फेंकने से बचाइए, हो सके तो इनका रीयूज़
कर सकते हैं अगर आप तो ज़रूर करिए, अदरवाइज़ कभी ऐसा हो जाता है तो आप किसी नीडी पर्सन को भी ये फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड। उतना ही सामान खरीदिए, उतना ही वेजिटेबल फ्रूट खरीदिए जितनी आपको आवश्यकता है। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेज। ज़्यादा परचेजिंग की आदत को भी रोक लीजिए। स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क यूजिंग प्रॉपर मेथड। जब भी इन चीज़ों को, ग्रेन्स और फूड स्टफ हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, इनको प्रॉपर मेथड से स्टोर करिए। एक्सपायरी डेट चेक करिए बॉटल और केन्स में, पैक्ड फूड में, कि जितने टाइम तक आप उनका यूज़ कर सकते हो उतने ही डेट का एक्सपायरी लीजिए, या एक्सपायरी होने से पहले उनका यूज़ कर लीजिए, जिससे आपको उनको वेस्ट ना करना पड़े। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ। और जितना आपने अपनी प्लेट में सर्व किया है, प्लेट में वो पूरा ख़त्म करिए। 16th October World Food Day, to work towards food security and avoid food wastage। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, जो कि इसके लिए हमें रखा है कि इस चीज़ के लिए ये डे बनाया गया है कि हम फूड को सिक्योर करें और अवॉइड करें फूड वेस्टेज को। आज का चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले चैप्टर में हम फूड स्टोरेज और उनके प्रिजर्वेशन